आओ भाई। हम अभी यहाँ आईआईटी मद्रास कैंपस में हैं और कैंपस ऐसा बनाया गया है कि इसमें हरियाली है, वाइल्ड लाइफ है। वो देखो एक और आ गया मेरा घूम रहा है, सड़क के बीचों बीच हिरण घूम रहा है। ये अरे इसकी टांगों चोट लगी है क्यों नहीं, थोड़ी सी ये भाई अभी आ गया सुनने के लिए। आओ भाई, आ जाओ आ जाओ आ जाओ, वार्ता हो रही है सुनो। वो कह रहा है वार्ता क्या सुननी, मैं तो पहले ही प्रतिष्ठ हूँ। वो एक और निकल पड़ा पीछे छोटा वाला उससे। अरे ओए ऐसी बात करें इनसे आप, ये भाग जाएंगे डर के। इंसान नालायक जीव है, इंसान से दूर ही रहते हैं। आओ, कैसे देख रहे हैं? एक दो बंदे मोटे मोटे। ये जो हम अपने पुराने माहौल को छोड़ने में बहुत डरते हैं ना, वो चीज हमें जिंदगी में कुछ सीखने नहीं देगी, आगे नहीं बढ़ने देगी। ये अकेला पेड़ है, सिर्फ इस पेड़ के सामने खड़ा होना ध्यान है। चुपचाप कोई यहाँ खड़ा हो जाए, बस इस पेड़ को देखे, इतनी इसने अपनी जड़ें कर ली हैं कि इसे अब कोई खतरा ही नहीं है। ये है पेड़ और इस पेड़ के साथ रहते हैं हिरण और ये पूरे कैंपस में घूम रहे हैं मस्त होकर के। चलें थोड़ा स्टेडियम की ओर, आज दौड़ भी लगाते हैं। ठीक है, ये लीजिए, ये भी मिल गया। ये है, ये घूम रहे हैं यहाँ पर। इन्हें कोई मिल नहीं रहा है कि विश्वविद्यालय रोड पे इंतजार कर रहे हैं कि आओ हमारे साथ खेलो। आओ आ जाओ, आ गए हम। आओ 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 आओ। इसलिए माहौल जरूरी होता है। हाँ ठीक है, बाहर का ही बदलाव कर रहे हैं, ऐसे भीतरी बदलाव नहीं आ जाते। लेकिन जिनके भीतर बदलाव शुरू हो रहा हो, जिनको भीतर बदलाव की कामना हो, उनको तो बाहरी बदलाव से डरना नहीं चाहिए, बल्कि उनको कोशिश करनी चाहिए कि बाहरी बदलाव और आए। हम आमतौर पे जिन जगहों पर रहते हैं जो हमारा माहौल होता है, उसमें हमें थोड़ी ही ऐसे सड़क पर चलते चलते हिरण मिल जाएगा, जो बाहरी माहौल बन गया होता है ना, वो इंसान के भीतर की वृत्ति को पोषण देने के हिसाब से ही बना होता है। समझ रहे हैं ना? जो बाहर का माहौल बन गया होता है वो भीतर की वृत्ति को पोषण देने के लिए ही बना होता है। तो जब तक आप उसी पुराने माहौल में जी रहे हो, तो जो आपकी भीतरी वृत्ति है वो बाहर के माहौल से पोषण पाती रहेगी। जिंदगी में अगर बदलाव लाना है तो बहुत ज़रूरी है कि अपने पुराने माहौल को भरसक कोशिश करके बदला जाए। और अगर बदल नहीं सकते तो छोड़ दो। तुम्हारी कोई भी आदत, आसक्ति, तुम्हारा ममत्व तुम्हारी जिंदगी से बड़ा थोड़ी है।
जिस माहौल में जिंदगी खराब हो रही है, या तो जी तोड़ कोशिश करो कि वो माहौल बदल जाए, नहीं तो वो माहौल छोड़ दो। इसीलिए तो कैंपस होता है ना। हम अभी यहाँ आईआईटी मद्रास कैंपस में है। ये भी तो हो सकता था कि स्टूडेंट्स को बोल दिया जाता है कि अपने घर से अप डाउन करो या बाहर कहीं भी रहो शहर में, और इधर आ जाया करो। ये सब भी तो हो सकता था, पर ऐसा नहीं किया जाता है। उनको कैंपस में रखा जाता है, और कैंपस ऐसा बनाया गया है कि इसमें हरियाली है, शांति है, वाइल्ड लाइफ है। वो देखो एक और आ गया हिरण घूम रहा। एक और वो सड़क पर घूम रहा है, बीचों बीच सड़क के बीचों बीच हिरण घूम रहा है। ये अरे इसकी टांगों चोट लगी है क्या? नहीं, थोड़ी सी लगी है, थोड़ा सा कमजोर है भाई। क्या हो गया? ऐसे चोट लगी। काफी छोटा भी है वैसे। हाँ, उम्र में भी छोटा है। चोट वोट लगी है कुछ। अब शायद यहाँ पे अंदर एक वेटनरी हॉस्पिटल होगा, देखते होंगे वो इनको। उसको बता देंगे जो तुम्हारा यहाँ पे कांटेक्ट पर्सन है ना। ठीक, इधर एक हिरण है, उसकी चोट लगी हुई मैं उसको अभी लोकेशन भेज देता हूँ। कोई तरीका तो हो। अब वो ऊपर बंदर घूम रहा है पेड़ पर। एक दो बंदर मोटे मोटे। तो ये सब आप जिन जगहों पर रहते हो आमतौर पर, ये सब वहाँ थोड़े ही मिलता है। इधर आ गए हैं रोड पर ट्रैफिक। हम स्टेडियम की ओर जाएंगे, देवे जी कहाँ चले? ये गलती बहुत सारे लोग करते हैं और फिर पूछते हैं कि गीता सत्रों से लाभ क्यों नहीं हो रहा। क्योंकि आप अपने माहौल को बदलने में डर रहे हो या संकोच कर रहे हो। गीता आपको भीतर से रोशनी देती है, गीता भीतर से। लेकिन आपने तय कर रखा है कि बाहर मैं अंधेरा ही पकड़ के रखूंगा, तो फिर अब भीतर की रोशनी और बाहर का अंधेरा ये साथ साथ नहीं चल सकते। और बाहर आप इतना अंधेरा पकड़ कर रखोगे, खुद ही तय करके रखोगे कि बाहर अंधेरा बना रहे, तो भीतर की रोशनी भी फिर बुझ जाएगी। इसमें ना ये घपला हुआ है, ये बहुत सारे लोगों ने और किताबों में और गुरुओं में उन लोगों ने इस तरह की बातें करी हैं कि जहां हो जो कर रहे हो वही करो, बस भीतर से तुम अनासक्त हो जाओ। ऐसा नहीं हो सकता कि जो कर रहे हो वही करो, जहां रह रहे हो वहीं रहो, बस भीतर से अनछुए हो जाओ या प्रकाशित हो जाओ, या ये ऐसे थोड़ी ही है। बाहर तुम काम ही वो कर रहे हो जैसे प्रदूषण फैलता है, या बाहर काम ही ऐसा है जो घपलेबाजी का है, और बाहर काम ही ऐसा है जिसमें हिंसा क्रूरता वगैरह शामिल है, और तुम भीतर से आध्यात्मिक हो जाओ, बाहर से वही अपना पुराना काम करते रहो। ये क्या पाखंड है। लेकिन ये खूब चला है क्योंकि इसमें सुविधा रहती है, और लोग ऐसे गुरुओं की फिर प्रशंसा भी खूब करेंगे, कहेंगे देखा, वो कह रहे हैं बाहर से कुछ बदलने की जरूरत नहीं है, भीतर बदलाव आना चाहिए बस। नहीं साहब, ऐसा नहीं हो सकता, बाहरी माहौल बदलना पड़ेगा, बाहरी माहौल बदलना पड़ेगा। ये वैसी सी बात है कि मैं रहूंगा तो नाली में, हाँ, लेकिन सफाई से रहूंगा। भाई अगर तुम्हें सफाई से रहना ही है तो सबसे पहले नाली छोड़ दो। लेकिन हमें डर लगता है, हमें डर लगता है। अभी बारिश हो रही है ना, एक कविता है,
मुझे लग रहा है हरिऔध जी की है। एक बूंद जो निकल कर बादलों की गोद से, उसमें वही है कि बूंद है वो डर रही है, बादलों की गोद से निकली है, वो डर रही है कि मेरा क्या होगा, मेरा क्या होगा। मैं असुरक्षित थी, छोटी सी हूँ, बादलों की गोद में थी अभी तक, खूब डर रही है। और वो कल्पनाएं करती है कि मेरा क्या क्या हो सकता है, मैं अगर रेत पर गिर गई तो मिट जाऊंगी, कीचड़ में गिर गई तो मिट जाऊंगी। फिर कविता का अंत यहाँ पर होता है कि नहीं, वो जो बूंद है वो जाकर एक सीपी का मुंह खुला हुआ था उसमें गिरती है और मोती बन जाती है। ये जो हम अपने पुराने माहौल को छोड़ने में बहुत डरते हैं ना, वो चीज़ हमें ज़िंदगी में कुछ सीखने नहीं देगी, आगे नहीं बढ़ने देगी। इसने भारत का ही बहुत नुकसान किया है। हम बहुत ज़्यादा इनवर्ड लुकिंग थे, अंतर्मुखी थे। हम बहुत निकले नहीं कि दूसरे देशों की यात्राएं करें। हमें दूसरे देशों के खोजियों का, यात्रियों का नाम हमें बताया जाता है। मेगास्थनीज का नाम बताएंगे, हुइनसांग का नाम बताएंगे, फहियान का नाम बताएंगे कि ये लोग भारत आए थे और इन्होंने भारत के बारे में ऐसे ऐसे वृतांत लिखे। लेकिन हमें भारतीय खोजियों के नाम नहीं पता चलते जो बाहर गए और बाहर की खोज करके आए, फिर उन्होंने बाहर के बारे में ग्रंथ लिखे हों। एक आध अपवाद हैं, जैसे बोधि धर्म है, वो दक्षिण भारत से चीन गए थे। तो ये चीज़ बहुत भारी पड़ी और आज भी भारी पड़ रही है। हम बस अड़ जाते हैं कि हम गीता मिल जाए, कोई भी बात समझ में आ जाए, मैं अपने पुराने अड्डे, पुराना माहौल, पुरानी व्यवस्था, पुरानी जगह तो नहीं छोड़ूंगा। अच्छा, शुरू शुरू में जब छोड़ते हो तकलीफ भी होती है, हो सकता है साल 2 साल कठिनाई हो, 5 साल भी हो सकता है, थोड़ा संघर्ष करना पड़े, काफी संघर्ष भी करना पड़े, लेकिन वो सब करना चाहिए, क्योंकि वो नहीं करोगे तो ज्यादा बड़ा खतरा है, ज्यादा बड़ा खतरा है। मैं फिर कह रहा हूँ, ये IIT मद्रास कैंपस, यहाँ पे स्टूडेंट्स को बोल दिया जाता ना कि घर में ही रहो, बाकी हम तुम्हें भीतरी प्रकाश वही दे देंगे, वही पढ़ाई करवा देंगे, वही सब रहेगा, पर घर से अप डाउन कर लो, तो बात नहीं बनती। और इसका प्रमाण है IIT दिल्ली का छोटा कैंपस है, इनका बहुत बड़ा कैंपस है। खड़गपुर का तो 7 गुना ज्यादा बड़ा कैंपस है IIT दिल्ली से। दिल्ली का चूंकि छोटा कैंपस है तो वहाँ बहुत सारे को डे स्कॉलर बनाना पड़ता था मजबूरी में, तब हॉस्टल इतने ज्यादा नहीं थे, अपने समय की बता रहा हूँ। तो जो लोग अप डाउन करते थे घर से, वो अलग ही पता चल जाते थे कि ये जो है ये कैंपस में नहीं रह रहा है, इसके व्यक्तित्व में वो धार नहीं आ रही है जो कैंपस में रहने वालों के आती है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि सिर्फ घर को छोड़ने से जादू चमत्कार हो जाएगा, मेरी बात को गलत मत समझना। मैं कह रहा हूँ भीतर अगर बदलाव का जज्बा हो तब पुराना माहौल जरूर छोड़ो। जिनको बदलना ही नहीं है वो फिर चाहे घर छोड़ें, चाहे संसार छोड़ें, चाहे देश छोड़ें, उनका कुछ नहीं होगा। जिनको भीतर जैसे हैं उसी केंद्र पर रहना है, वो तो कुछ छोड़ें कि ना छोड़ें उनके लिए एक बराबर है। पर जिनको अब ये भीतर से धुन, ये लगन लग गई है, मुझे जिंदगी में बेहतर होना है, ऊंचा उठना है, उनको माहौल तो बदलना पड़ेगा अपना। आप दोनों चीजों में एक साथ मजे नहीं कर सकते कि पुरानी सुख सुविधाएं भी चलती रहे, नए खतरे भी ना उठाने पड़े और जीवन भी आलोकित हो जाए। ऐसा नहीं हो पाएगा। सोचो ना, मतलब आम जो घर है, अभी सुबह के 7:30 6:30 बजे आए थे, 7:30 बज रहा है। जो आम एक घर होता है उसमें सुबह सुबह अभी क्या हो रहा होता है, क्या उसमें आप प्रकृति के साथ रह पाते हो? अब हमें यहाँ पर टहलते घंटा हो गया है, अभी तो फिर भी कुछ गाड़ियां वगैरह निकलने लग गई, कुछ ट्रैफिक हो गया। जब हम आए तो पूरी शांति है और कहीं इंसान द्वारा फैलाई गई कोई गंदगी नहीं। इतनी से हम कितने सारे हिरणों से और प्राणियों से मिल चुके हैं, जो कहाँ हमें, जो हमारा आमतौर पर जो घरेलू माहौल होता है उसमें हमें ये सब कहाँ देखने को मिलेगा। एक आम घर में एक बच्चा सुबह उठता है तो उसको क्या देखने को मिलता है? सुबह सुबह किसी ने टीवी लगा दिया होता है कि सुबह सुबह की न्यूज़ सुनेंगे, ठीक है।
असली संतवाणी की जगह, असली भजनों की जगह बहुत ही नकली किस्म के फरेबी भजन लगा दिए गए होते हैं धर्म के नाम पर। घरों में भजन अगर चलते भी हैं तो वो कोई कबीर साहब या गुरु नानक देव या हमारे इतने ऊंचे संत हुए हैं, बाबा बुल्ले शाह हो गए, संत रविदास हो गए, इनकी वाणी थोड़ी घर में बजाई जाती है। और अगर भूले भटके आपने मान लीजिए कबीर वाणी घर में बजा भी दी तो उसका अर्थ बताने वाला कौन है? वो ऐसे ही बज रही होती है, वो ऐसे जैसे कि ये कोई बढ़िया संगीत है, सुनो धुन में एकदम मस्त हो जाओ, ऐसे बज रहा होता है। ये आम घर में माहौल होता है। रसोई में खटपट शुरू हो चुकी होती है, चिमटे बज रहे होते हैं, कढ़ाई बज रही होती है, सुबह सुबह का नाश्ता तो उसकी खटपट और उसमें से वो जो गंदा सुबह सुबह घी की खुशबू उठ रही होती है। ये हमारा आम घर होता है सुबह सुबह। और ये इस कैंपस का माहौल है। ये देखो, ये एक अकेला पेड़ है, अकेला पेड़ है, ये देखो, ये अकेला पेड़ है। सिर्फ इस पेड़ के सामने खड़ा होना ध्यान है। चुपचाप को यहाँ खड़ा हो जाए, बस इस पेड़ को देखे। इतनी इसने अपनी जड़ें कर ली हैं कि इसे अब कोई खतरा ही नहीं है। एक तना माने जैसे अहंकार, वो डरा हुआ रहेगा किसी ने मुझे काट दिया तो। और ये है कि प्रकृति में लीन हो गया है, ये हर तरफ से जाके प्रकृति से जुड़ गया है। बोले काटो, कहाँ से काटोगे? ठीक है। जैसे जेसी बोस जो मेमोरियल पार्क था, बोटेनिकल गार्डन था कलकत्ता में, वहां एक बहुत बड़ा बनियान ट्री है और उसकी हजारों जड़ें हो गई हैं अब। और वो इतना फैल गया है कि उसका सिर्फ तुम्हें चक्कर काटने के लिए 10-15 मिनट लग जाएंगे चलते चलते। 15 मिनट? इतना फैल गया है वो। उसके चारों ओर दीवार खड़ी करनी पड़ी है। वो अब एक पेड़ नहीं है, वो अपने आप में एक जंगल बन गया है। वो पेड़ नहीं, पेड़ ही अपने आप में एक इकोसिस्टम है, एक जंगल है। और हजारों में उसकी जड़ें हो गई हैं। और अब आप उसको ये लो, ये भी आ गया सुनने के लिए। आओ भाई, आ जाओ, वार्ता हो रही है, सुनो। तो कह रहा है वार्ता क्या सुननी है, मैं तो पहले ही प्रकृतिस्थ हूँ। वो एक और निकल पड़ा पीछे, छोटा वाला, उससे। अरे ओए, ऐसी बात करें इनसे आप, ये भाग जाएंगे डर के। इंसान नालायक जीव है, इंसान से दूरी रहते हैं। आओ, कैसे देख रहे हैं? तो ये चाहे हिरण हो कि ये इतना जो विशाल वृक्ष है ये हो, ये हमें कहाँ अपने घरों में देखने को मिलेगा। जब ये देखने को नहीं मिलेंगे तो फिर ध्यान का माहौल भी नहीं बनेगा। सुबह सुबह कार्टून शो लग गया है, रेडियो लगा दिया है, टीवी लगा दिया है, चिल्लम चिल्ली मची हुई है। कोई चिल्ला रहा है कि मैं बाथरूम में हूँ, मुझे तौलिया नहीं मिल रहा। यही तब तो होता है घर में। और धर्म के नाम पर कुछ लगा भी दिया है तो उसका किसी को मतलब नहीं पता। आमतौर पर जो लगाया जाता है वो काफी छिछोरी चीजें होती हैं। ऐसे ही कुछ कथा वगैरह लगा दी, कुछ बोल रहा है, जो बोल रहा है बल्कि वो और धर्म के नाम पर अंधविश्वास फैला रहा है और बहुत बहकी बहकी बातें कर रहा है टीवी पर। अब ये सब घर में चल रहा है। वो देखो वहां से छुप के अब देख रहे हैं दोनों। बेटा आना तो तुम्हें भी पड़ेगा। तो जो लोग सुनते हैं मुझे, ये भागा, ये भागा, ये भागा, जो सुनते हैं उनसे मैं खासकर कह रहा हूं, अपने माहौल को बदलने से डरो मत। जहां भी हो बाहर निकलो। आपका माहौल ही अगर अंधेरे से और पुराने ढर्रों से भरा हुआ है तो आप नए नहीं हो पाओगे। हमारे छोटे गांव कस्बे सब, इनमें कोई अच्छा माहौल थोड़ी होता है। यहाँ तक कि बड़े शहर भी, आप दिल्ली को भी ले लो तो दिल्ली में भी बहुत सारे ऐसे बड़े बड़े इलाके हैं जहाँ बहुत पिछड़ी सोच है, जहाँ बहुत संकीर्ण नजरिए हैं। अब आप वहां पर रह रहे हो, वहीं फंसे हुए हो और ये भी सोच रहे हो कि जिंदगी आगे बढ़ जाए, तो नहीं होगा।
इन सब पुरानी जगहों का सुरसा जैसा मुंह होता है, ये सब निगल जाती हैं। इन्होंने पीढ़ियां दर पीढ़ियां निगल ली, इन्होंने पूरे देश को ही बर्बाद कर दिया। पहली कोशिश यही करो, छोड़ना ना पड़े, माहौल बदल जाए, लेकिन संभावना यही है कि वो जो पुरानी चीज है इतनी आसानी से तुम्हारे हिलाए हिलेगी नहीं। तुम आगे निकल जाओ, आगे बढ़ जाओ, रुको मत। ये सब प्रतीक्षा कर रहे हैं तुम्हारी। एक दुनिया नहीं है। लोग कहते हैं ना कि दुनिया से तो डर के रहना पड़ता है, इसी समाज में जीना है। एक दुनिया नहीं है, एक समाज नहीं है। तुम बाहर निकलो, अनगिनत समाज, नई संभावनाएं, नए समाज तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। पर बाहर तो निकलो ना। वहीं बैठे रहोगे तो यही रोते रहोगे कि नहीं नहीं, पर समाज का तो मुंह देख के चलना पड़ता है ना। क्या समाज का मुंह देख के चलना पड़ता है? समाज माने क्या? वही 100-200 लोग जिनको तुम जानते हो। बाहर निकलो ना, बहुत बड़ी दुनिया है, ना जाने कितने समाज हैं, लाखों समाज हैं, और बहुत अच्छे अच्छे समाज हैं। कम से कम तुम जिस समाज में उससे बेहतर है। चलें थोड़ा स्टेडियम की ओर, आज दौड़ भी लगाते हैं। हाँ ठीक। ये है IIT मद्रास कैंपस, जहाँ खुले में बास्केटबॉल कोर्ट में हिरण पड़े रहते हैं। ऐसे ही घूम रहे हैं हिरण कैंपस में, मजे ले रहे हैं। पूरे कैंपस में हिरण ही हिरण है, और हिरणों से पंगा लेने के लिए तेंदुए। और यहाँ ये एक पेड़ है, सिर्फ एक पेड़ है जो इतना बड़ा है। ये कई पेड़ नहीं है, ये एक पेड़ है। ये एक सिंगल पेड़ है जो इतना बड़ा है। इसे बोलते हैं वृक्ष। और हम लोग रहते हैं रेगिस्तान में, जहाँ पेड़ के नाम पे डंठल पैदा होता है। पेड़ इसको बोलते हैं। ये है पेड़, और इस पेड़ के साथ रहते हैं हिरण। और ये पूरे कैंपस में घूम रहे हैं मस्त होकर के। और ऐसे ही सामने से तेंदुए निकल रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं। लोग तेंदुओं को रोटी खिला रहे हैं सुबह सुबह। स्टेडियम कैसा लगा आपको? फर्स्ट कैंपस में आई सीन डियर्स, तो मुझे बड़ा अच्छा लगा। डियर, ब्लैकबर्ड, पाइथन पाइथन दिख जाएगा अभी नहीं। एक यहाँ पर गिंडी नेशनल पार्क है पास में ही, तो पाइथन आ गया था। नेशनल पार्क का ही पार्ट, उसमें कैंपस है। तो हम ये जो फॉरेस्ट एरिया होता है ना, इसको टच नहीं कर सकते। करना भी नहीं चाहिए। तो ये 70% फॉरेस्ट है। ये 70% फॉरेस्ट है। उसकी फॉरेस्ट की सुरक्षा रहती है पूरी। हाँ। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट यदि अगर एक स्नेक थोड़ा सा भी कुछ हो गया ना, तो सबसे पहले उसको देखा जाएगा। डियर वगैरह। हमने एक डियर देखा था, उसकी टांग में चोट लगी हुई थी, छोटा सा था। हाँ। उसकी लोकेशन ले ली है, कहाँ पर था, अभी आपको देखते हैं। हाँ। ठीक है, वो सबका टेक केयर। ये कुछ भी हम इंफॉर्मेशन देते हैं तुरंत आ जाते हैं टीम वाले। अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। एक्चुअली मैं आपको 4-5 सालों से फॉलो कर रही हूँ। मैं वहाँ पर भी गई थी, ऋषिकेश। अच्छा। मिलने आपसे इन 21। और यदि देखा जाए तो एक्चुअली आई वाज लाइक आई विल डू सुसाइड। आपके आ जाने से ही एवरीथिंग चेंज।
मैं एकदम गांव के एरिया से हूँ जहाँ पर मतलब लड़की को कोई सपोर्ट नहीं मिलता है, कोई भी चीज़ें नहीं मिलती। देन मुझे लगता था इस सोसाइटी में जीना ही क्यों है जब लड़की के लिए इस तरह की है। और आफ्टर एक स्टेज पे तुम्हें शादी ही करनी है और यही चीज़ें करनी है, तो जी क्यों रही हो। इससे बेटर है कि ऐसे ये देखिए आपके पीछे पढ़ाएंगे कि हाँ ये इतना तक पढ़ लो, उसके बाद हाँ ठीक है अब शादी करनी है सोसाइटी के हिसाब से। तो मुझे बिल्कुल भी अभी यहाँ क्या परस्यू कर रहे हो आप? मैं यहाँ पर पीएचडी कर रही हूँ। पीएचडी कर रहे हो? कब से हो कैंपस में? कैंपस में 22 में मार्च में आई थी। उसके बाद मैं ट्राई कर रही हूँ कि कैसे आपको लाया जाए। वो पहला ऑर्गेनाइज किया था इवेंट ऑनलाइन, तो वो मेरी ही टीम थी। अभी भी यही इसी के लिए भी ही मैं टीम में आई थी कि आपका ऑर्गेनाइज करेंगे सेशन। ऑनलाइन मैंने कब बात करी थी आईटी मद्रास से, किस साल में? लास्ट ईयर पे करी थी। प्लांट 2024 में। हाँ यही है सर हमारे लीडर, इसी ने हम सबको इंट्रोड्यूस कराया। एक्चुअली ही वाज आल्सो गोइंग थ्रू द सेम, और मैंने उस टाइम पे सारी चीजें आपके बारे में पढ़ी, इसको इंट्रोड्यूस कराया। ही वाज लाइक he will do society, he came here and he was like I do not want it to live, बस मेरे पेरेंट्स ने जो किया है उनको पे करना है, then I don't want it to live। इसको वीडियो सेंड करना स्टार्ट किया, but he was denying like and who is this guy, how is calling। स्टेडियम तो इस तरफ। हाँ स्टेडियम अच्छा है। मैप में तो दिखाओ। अभी मैंने पावर लिफ्टिंग स्टार्ट करी है लास्ट ईयर स्ट्रॉन्गेस्ट वुमेन इन IITM। क्या बात है, क्या उसके बात पहले मैंने फुटबॉल 2 साल तक खेली है, क्या बात। और अभी और बहुत सारे क्लब में अभी रिसर्च अफेयर सेक्रेटरी यहाँ पर पोजीशन होती है, तो उसमें भी SDCR हूँ, SDCR हेड हूँ एक्चुअली। तो बहुत सारी इवेंट ऑर्गेनाइज कराती हूँ, वर्कशॉप एंड ऑल। मजे में घूम रहे हो। व्हाइट डियर भी, व्हाइट ब्लैकबक भी है यहाँ पे। वाइट भी है। हाँ एक ही है। हाँ एक ही है। एक पहले था, लेकिन उस टाइम पे जब चक्रवात आया था तो वो शायद खत्म हो गया। कम से कम 20 डियर। उधर थोड़ा ब्लैक बक एरिया है ना, तो वाइट हमें कभी कभी दिखता है। ब्लैक बक और ये वाला तो हमेशा ही मिलते रहेंगे। और नेवले भी कनेक्टेड है। ये मेन गेट से आप आए ना, हाँ, main gate। उस मेन गेट के जस्ट साइड में ही अपना ये गिंडी नेशनल पार्क। गिंडी नेशनल पार्क है। हाँ। तो कैंपस में और जो नेशनल पार्क के बीच में कोई बाउंड्री बनाई गई है? हाँ। हाँ, बाउंड्री बनाई गई है। तो वाइल्ड लाइफ उसको क्रॉस कैसे करती है? कर लेते हैं। हाँ मतलब बाउंड्री आई गेस एक तरफ से ये खुला ही अच्छा, खुला है, बाउंड्री नहीं एक बनाई तरफ गई। से नहीं है। हाँ, वही। तो मतलब ये जितने ये हिरण वगैरह हैं, इनको स्वतंत्रता है कि ये चाहें तो जंगल की ओर निकल जाए। हाँ चाहे तो निकल सकते हैं, ये अपनी मर्जी से है यहाँ पर। ठीक। इनको खूब खाने पीने को मिलता है सर, सुरक्षा है। हाँ। बहुत सारी बिल्लियां भी हैं यहाँ पर, हाँ, उनको बिल्लियां भी। प्रॉपर्ली खाने को मिलता है। बहुत उनकी तो केयर की फिर जाती है। जो थोड़े जो हिंसक जानवर होते हैं वो भी आ जाते होंगे कभी कभी। थोड़े एक तेंदुए आते होंगे। नहीं, तेंदुए वो वगैरह नहीं है। इधर क्रोकोडाइल्स के बारे में सुना है, लेकिन हमें दिखते नहीं है। अच्छा। दूसरा जो फॉक्स होता है ना, वो हमने देखा है। फॉक्स तो घूमता रहता है, तो वो इनके एक वो fox ही देखा है, predator बाकी- चलता रहता है। फॉक्स नुकसान नहीं करते छोटे। ज्यादा तो नहीं, पर फिर भी इनमें थोड़ा तो कंपटीशन रहता ही होगा। और इनकी संख्या यहाँ बड़ी है अभी। हाँ अभी यहाँ पर हाँ, इनका प्रेडेटर नहीं है तो इनकी संख्या तो बढ़ेगी। इनका संख्या ये वो उस हिसाब से। यहाँ पे पहले डॉग्स थे, उनको भी इन्होंने बाहर निकाल दिया, क्योंकि इनका संख्या लगातार कम हो रही है। इन पे अटैक डॉग कर इन देते पर अटैक करते हैं। हाँ। अमृता में कोई देख सकते हैं। देखिए हम अम्ब्रेला जरूरत है, थोड़ी बारिश हो रही है। कभी कभी क्या होता है सर, ये अचानक से तेज भी हो जाती है यहाँ पे बारिश। अभी हुई थी। आज का तो अच्छा, ये यहाँ लिखा है जैसे बिवेयर ऑफ क्रोकोडाइल, हाँ, तो इसमें भी है क्रोकोडाइल? नहीं, इसमें- अभी तक हम लोगों ने कभी देखा नहीं। हमने नहीं देखा, लेकिन
देखा है, मतलब वहाँ पे पॉपुलेशन तो होगी वो ह्यूमंस में वैसे आना नहीं है। और ये पानी मैक्सिमम टाइम पे ऐसे ही भरा ऐसे ही रहता है, ऑल द टाइम ये पानी गिरते रहता है। ज्यादा गहरा नहीं है। यूट्रॉपिक है, थोड़ा ऑर्गेनिक कंटेंट है जिसमें वेजिटेशन कर रहा है। मैं दिल्ली गया था सर एक बार। दिल्ली में बहुत स्थल आए होगा। ये देखिए इधर, वो डर जाएगा, थोड़ा आराम से डर जाएगा। कभी कभी वो खड़े रहते हैं आराम खुद से। आते हैं सर, खुद आएंगे आपके पास और चारों तरफ घूम के जाते हैं। यहाँ से हॉस्टल जोन स्टार्ट होता है। अच्छा, उधर से हॉस्टल है, हाँ, इधर से स्टेडियम है। ये यहाँ पर कैंपस में जो टेम्परेचर होता है वो आउटसाइड चेन्नई के कंपैरिजन 5 डिग्री सेल्सियस का होता है। आईटी दिल्ली में भी ऐसी था, वहाँ भी बाहर से जब कैंपस में आते थे अचानक से थोड़ा शीतल लगता था। हाँ, और थोड़ा सा ब्रीथ करने आसानी। ऐसे रिलैक्स अच्छा फील होता है। हालांकि ये दिल्ली कैंपस से कई गुना ज़्यादा ग्रीन है और बड़ा भी है उससे। हम ये इधर स्टेडियम की तरफ आए हैं सर, हमारे कितना छोटा है ये। रास्ता मिल गया तो सर क्या देखिए इधर देखिए, ये देखिए इधर देखिए, हो गया है। बहुत ऐसे जैसे बॉल होती है रबर की, हाँ। ऐसे कूदते बहुत ऊंचा। कोई इनके पास नहीं है। स्पोर्ट्स कल्चर अच्छा है कैंपस में। इंटर हॉस्टल, इंटर डिपार्टमेंट प्रोफेसर भी अच्छे से खेलते हैं, बहुत अच्छा है यहाँ पर। और यदि तुम जीरो से, मैंने जीरो से स्टार्ट किया था, मुझे कुछ भी नहीं पता था यहाँ पर स्पोर्ट्स, लेकिन कोच भी यहाँ पर सिखाते हैं। MS, PhD, MTech कोई डिफरेंस नहीं होता है यहाँ पर। हाँ, बीटेक वालों को थोड़ा सा प्रेफरेंस, क्योंकि वो लोग न्यू आते हैं, लेकिन हम लोग भी स्टार्ट कर सकते हैं। और सारे जो कोच होते हैं वो सपोर्ट करते हैं, स्टूडेंट सपोर्ट करते हैं। और जो हम लोग मेनली मैं बीटेक के साथ ही खेली हूँ स्टार्टिंग में, और कंपटीशन कंटिन्यूस चलते रहते हैं। इंटर हॉस्टल, डीन्स, रॉयटर, और इंटर डिपार्टमेंट एंड देन इंटर आईडी। ये यहाँ पर फ्लेक्टर होता है। ये देखिए, ये और इससे इनको कौन हराएगा दौड़ में? इन्होंने समझे हैं, अगर एक ट्रैक पकड़ लिया इनको कौन हराएगा? आप लोग तो इनको रोज ही देखते होंगे, पर जो बाहर से आया है पहली बार देख रहा है उसके लिए डिलाइट है। हाँ, मौसम भी आज बड़ा अच्छा है सर, मौसम भी अच्छा है। वो ब्लैक इंसान को और क्या चाहिए? यहाँ पर आने में ऐसे सुकून सा मिला। डेवलपमेंट के लिए देखो, यहाँ कैंपस है, कैंपस माने ज्ञान, भौतिक ज्ञान, मटेरियल नॉलेज, लेकिन फिर भी शुद्ध ईमानदारी से भरा हुआ ज्ञान। उसके बाद एक यंग आदमी के लिए, यूथफुल सोसाइटी के लिए ये ट्रैक है, रनिंग ट्रैक है। ये कितने का है ये? 400 मीटर। 400 मीटर का है, जितना दौड़ना है दौड़ो। और सामने इतने सारे हिरण हैं और चारों तरफ जंगल है। दुनिया ऐसी भी तो हो सकती है, समाज ऐसे भी तो हो सकता है। बिल्कुल सर, एक बार हम कैंपस में आते हैं जल्दी से मन नहीं करता कि बाहर जाएं। मैं एक साल में घर जाती हूँ या फिर लगता ही नहीं है घर जाने का। यहाँ पर मेन ट्रैक चीज पे चलो, घर जाओ तो लोग उसी तरह से देखते हैं कि हाँ ये एक लड़की है, ये इस तरह से है। यहाँ पर उस बेसिस पे तुम्हें जज नहीं किया जाएगा। यहाँ पर तुम स्पोर्ट्स में कैसे हो, पढ़ाई में कैसी हो,
लीडरशिप तुम्हारी स्किल कैसी है, तुम किस तरह से लीड कर रही हो, क्या चीज़ें कर रही हो, वो चीज़ मैटर करती है। तुम एज अ इंसान, एज अ ह्यूमन बीइंग देखे जाएगा, तो वो चीज़ मुझे अच्छी लगती है। पर शाम के टाइम पे बहुत प्रोफेसर्स लोग योगा करते हैं। यहाँ पर योगा के लिए भी है, वहाँ पर क्या जिम खाना पे योगा के लिए भी है। शाम को योगा होता है। यहाँ पर एल टाइप एक्टिविटीज़ भी होती हैं, डांसिंग एंड ऑल, किसी को सीखना है, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ तो वो होती हैं, जैसे कि भरतनाट्यम, बांसुरी बजाना, या फिर कुछ भी 8-10 होती हैं इस तरह की। तो वीक में 3 डेज क्लासेस होती हैं, हाफ कीडो, तो उसको भी सीख सकते हैं इसके साथ साथ। और स्पोर्ट्स तो है ही, और यहाँ पर इसकी भी अष्टावक्र गीता एंड ऑल की भी क्लासेस चलती हैं, लेकिन वो ऑर्गेनाइज की जाती है शायद स्वामी विवेकानंद का कुछ क्लब है, विवेकानंद क्लब, और गीता पे भी होता है। चीज़ें हैं, बट थोड़ा सा मुझे ऐसा लगता है कि अपने यहाँ के कंपैरिजन में मुझे ठीक लगता है साउथ इंडिया, एटलीस्ट एजुकेशन के मामले में ठीक है। बट यहाँ पर जो थोड़े से पढ़े लिखे लोग हैं, नॉर्थ से, मैं नॉर्थ में मध्य प्रदेश में कहाँ से? मध्य प्रदेश में पन्ना डिस्ट्रिक्ट पे। मैं गांव से ही पढ़ी हुई हूँ, नॉर्थ से हूँ। हाँ, तो इस तरह से। और मैंने सोचा था कि घर से जितना दूर आ सकूँ उतना दूर, क्योंकि बहुत डिस्टर्बेंस होता है, इसलिए मैंने ये कैंपस। पटना, रीवा, सीधी, पटना, शहडोल, हाँ, ये सब अलग-अलग के इलाके। हाँ। मेरे घर वाले, आसपास वाले नहीं जानते हैं कोई भी आईआईटी क्या होती है। उनसे बोलो, क्या देते आईटीआई बगल में है, इतनी दूर जाने की क्या जरूरत है। इतनी उम्र हो गई है और इतना पढ़ाने से क्या फायदा, लड़का ही नहीं मिलेगा तुम लोगों को शादी करने के लिए। बाहर निकलना बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। अभी मैंने घर जाती हूँ तो मेरे स्कूल्स वगैरह में जाती हूँ जहाँ से मैं पढ़ी हुई हूँ, जो हायर सेकेंडरी स्कूल हैं, तो उनमें मैक्सिमम लड़कियों को बोलती हूँ कि तुम्हें कोई भी ज़रूरत है, कुछ लड़कियों को मैं गाइड भी कर रही हूँ कि निकलो वहाँ से, एटलीस्ट इंजीनियरिंग कॉलेज दो, जेई करो, तो एटलीस्ट तुम बाहर जाओगी, इंजीनियरिंग पढ़ोगी, क्योंकि वहाँ पर मतलब ही नहीं है दुनियादारी। मेन गोल शादी। लड़कियों की कितनी जल्दी शादी हो जाए, अरे ठीक है ये इतनी साल की हो गई, जल्दी से शादी करवा दो। तो मुझे लगता है कि उनको जल्दी से बाहर निकालो ना, तो वो समझने लगेंगी चीज़ें, क्योंकि उस एनवायरनमेंट में रहेंगी तो उनको समझ में नहीं आएगा। तो अभी भी मैं जाऊँगी तो यही है। और बहुत 7-8 स्टूडेंट्स को मैंने गाइड किया है जो अभी इंजीनियरिंग में एडमिशन ले लिया, क्योंकि मुझे लगता है क्योंकि उनके माँ बाप के पास ना तो इतना पैसा है कि वो उनको पढ़ा सकते हैं और या फिर ज़्यादा पैसे दे सकते हैं, तो बोलती हूँ कि जेई करो, गवर्नमेंट कॉलेज एटलीस्ट स्टेट के मिल ही जाएंगे, कम रैंकिंग में भी मिल जाते हैं, फिर वहाँ जाके तुम्हारे पास 4 साल हैं, वहाँ पर जाके तुम सोचो समझो तुम्हें क्या करना है, एक्सप्लोर करो कैंपस। भारत में लड़कियों के लिए एजुकेशन सिर्फ ज्ञान नहीं है, लिबरेशन है। हाँ, जिस माहौल में रह रही हैं उससे लिबरेशन, कि पढ़ लिख लो तो बाहर निकलने को मिलेगा, छोटा मोटा ही सही, कैसा भी कॉलेज हो, बाहर निकलो। और उनकी सोच भी उस तरह से कर दी जाती है कि देखो तुम सेफ नहीं हो, पैसे भी नहीं दिए जाते हैं कि अरे इस पे पैसे लगा के क्या करना है, क्योंकि जाना है तो दूसरे घर है। मैंने कहा कि ठीक है मुझे पैसे नहीं देने हैं तो नहीं दो, मेरे बस एजुकेशन में लगाते जाओ। मेरा इस तरह से था कि जितना मैं पढ़ूंगी टॉप का टॉप, क्योंकि मेरे पास और कोई रास्ता नहीं था, बस ये था कि टॉप कर लो तो एटलीस्ट वो कहेंगे कि हाँ ठीक है तुम जा सकती हो। मेरा बस यही था यहाँ से कब निकलो। यहाँ पर केवी स्कूल भी है जहाँ से बच्चे, यहाँ पर कंपटीशन है नॉन होते रहते। 2 स्कूल है यहाँ पर, वानावानी एंड केवी।
ये कैंपस ज़्यादा ग्रीन है सर बहुत ज़्यादा, बहुत ज़्यादा। दिल्ली से तो बहुत ज़्यादा। दिल्ली में तो वैसे भी लोग रिज है ना, वो इलाका ही सेमी एरिड है, तो वहाँ इतनी हरियाली हो भी नहीं सकती। हालांकि कैंपस के बाहर की तुलना में दिल्ली कैंपस हरा है, लेकिन फिर भी जैसे खड़गपुर था, अभी 1 तारीख को खड़गपुर में था मैं, तो वो जंगल ही है पूरा। और यहाँ पर भी ये जितना है, इतना दिल्ली में वो मिट्टी ही नहीं है कि, और उतनी बारिश ही नहीं है कि इतना हो पाए। यहाँ बारिश तो 2 बार होती है, मानसून के टाइम और अभी जब अपने यहाँ ठंडियाँ होंगी तो यहाँ पे बार बार साइक्लोन उसी टाइम पे यहाँ पर चक्रवात वगैरह आती है दिसंबर। रिट्रीटिंग मानसून है ये। कैंपस भी छोटा है क्योंकि वो बहुत प्राइम जगह पर लोकेटेड है। हाँ, तो वहाँ बहुत अभी मैंने सुना है एमटेक और पीएचडी वालों को बाहर रहने के लिए बोल रहे हैं क्योंकि हो हॉस्टल सकता है, अवेलेबल नहीं है। मुश्किल से 300 एकड़ का कैंपस है। हाँ, ये 700 का। हाँ, खड़गपुर 2100 एकड़ का है। हाँ, तो वो हैं बड़े बड़े कानपुर और वो। इसमें भी अभी बहुत ज़्यादा बिल्डिंग्स बनाई जा रही हैं किसमें? अपने यहाँ पे नहीं, लेकिन उसमें भी यहाँ पे पता है क्या करते हैं सर, पहले आप हॉस्टल्स देखेंगे ना तो ऐसे वाइड स्प्रेड है। बहुत अभी बड़े जो बड़े बिल्डिंग्स hostel। बनाते हैं ना वो तो उसका टावर फुटप्रिंट कम करते हैं, ऊंचा करते हैं। तो अभी जो नए जो भी बिल्डिंग बनती उससे है, जो ग्राउंड स्पेस है वो तो कम लेगी बिल्डिंग, लेकिन उसके जो बाकी फुटप्रिंट्स होंगे वो तो उतने ही रहेंगे। हाँ, ग्राउंड फुटप्रिंट हाँ, जो कि यहाँ का जैसे फॉरेस्ट एरिया है ना, तो इनको अगर मान लो कुछ कंस्ट्रक्शन करना होता है ना तो उसके लिए फिर बहुत सारे डॉक्यूमेंटेशन तो वो कम से कम एरिया मिलता है उसमें। लोग घर से बाहर निकल सके ना, इसके लिए पहले ज़रूरी है कि उनके घरों में घुस करके उनसे बात की जाए, नहीं तो वो घर से बाहर ही निकल पाएंगे। ज़्यादातर लड़कियां और लड़के भी, और सिर्फ लड़के लड़कियां नहीं, माँ बाप। बड़ी उम्र के हाँ माँ बाप। मैंने अभी यही किया है। मैंने मेरी माता जी बहुत ज़्यादा उनको बीमारियां स्टार्ट हो गई हैं, लेकिन मैं इस तरह से करना चाहती कि वो भी घर से बाहर। अभी मैंने उनको मोटिवेट किया है, वो जिम स्टार्ट करेंगी और सारी चीज़ें करवा रही हूँ, जिम, स्विमिंग, साइकिलिंग। मैंने पढ़ना लिखना भी तो शुरू किया मैंने। उन्होंने पढ़ना स्टार्ट कर दिया है चाची, आपकी किताबें पढ़ना स्टार्ट करी है। अभी वो बचपन से इतनी डरी हुई थी क्योंकि मेरे पापा थोड़े से वैसे थे कि कोई भी इतनी छोटी सी भी मिस्टेक हो जाती है। नहीं और मेरी मम्मी भी ऐसे डरी हुई हमेशा से, उन्होंने अपनी जिंदगी में कुछ नहीं किया। उन्होंने जिंदगी में इस तरह से कुछ नहीं किया। उनका ऐसा था कि मैं अपने बच्चों के लिए जी रही हूँ। अभी मैंने कहा जैसा आपको जीना है, जो कुछ करना है, मैं आपको पैसे देती हूँ, बहन का भी खर्चा मैं ही उठा रही हूँ, आप जियो, आप निकलो बाहर। और उन्होंने 1 साल से पढ़ना, रोज 3 पेज लिखती है, आपकी किताब से लिखती है, स्वामी विवेकानंद की किताब पढ़ती है। अभी उन्होंने बोलना स्टार्ट किया है, पापा के सामने लड़ना स्टार्ट किया है कि मुझे ये चाहिए, मेरी ये ज़रूरतें हैं। उन्हें ये भी पता नहीं था कि मेरी ज़रूरतें क्या है, मुझे क्या करना चाहिए। मेरी बहन आपको कंटिन्यूअस देखती है। ये तो मैं मानूँ सर, इसमें आपका सब जगह जहाँ हम मैंने अपने मामा के यहाँ जितनी जगह पे हो सकती सब जगह आपकी किताबें खरीद के सबको दे दी। स्त्री किताब। और बहुत सारी लड़कियाँ आई हैं जो पढ़ना स्टार्ट किया है। इसकी बहन भी है, वो अब घर में लड़ाई करती है। लड़ाई नहीं करते, मतलब वो तो नेचुरल फ्लो में आते जा रहे हैं। और वो फिर कहते हैं अपनी आवाज़ पाना। हाँ, वो लड़ाई नहीं है। हाँ, आप पहले मूक थे, हाँ, गूंगे थे, हाँ, अब आपको एक आवाज़ मिली। हाँ, वो ये थोड़ी है कि लड़ाई हो रही है। हाँ, हाँ, जिनकी आदत थी कि वो आपको मूक ही देखें, हाँ, डम्ब देखें, उनके सामने बोल नहीं पाए। हाँ, उनके सामने बोल नहीं पाए जो ये चाहते थे, उनको ज़रूर ये लगता है कि अब इसने आवाज़ उठाई है, इसका मतलब ये हमसे लड़ रही है। लड़ थोड़ी रहे हैं, हाँ, इंसान की तरह अब एक बात कर रहे हैं, एक डायलॉग है, वो लड़ाई थोड़ी है। बिल्कुल।
तो सबसे पहले तुम तक क्या पहुंचा था, वीडियो पहुंचा था? सर एक्चुअली मैं उस टाइम पे बहुत ही मेरा घर से निकलना था कि मुझे बस घर से निकलना, मुझे नहीं पता था कि इंजीनियरिंग क्या होती है, IIT क्या होती है, मुझे नहीं पता था। घर से निकलना है, मैं कोटा गई, मुझे लगता था कि UPSC करूँगी सब ठीक हो जाएगा, लेकिन मुझे पता था कि घर वाले पैसे नहीं देंगे उस चीज़ के लिए। तो इंजीनियरिंग मैं इंडिपेंडेंट हो जाऊँगी तो इंजीनियरिंग करूँगी, उसके साथ साथ UPSC की प्रिपरेशन। देन मैं कोटा गई, मैंने पढ़ाई करी, वहाँ पर मुझे जिस तरह से मध्य प्रदेश बोर्ड कोई कॉन्सेप्ट जो क्वेश्चन रिपीट हुए हैं 20 साल से, तुम पेपर लगा लो 90% वही रटना है, तुम्हें सोचना भी नहीं है उसमें और तुम्हारी परसेंटेज बन जाए। कोटा गई, मुझे सब्जेक्ट अच्छे लगने लगे, मुझे फिजिक्स अच्छी लगने लगी, मैथ अच्छी लगने लगी। उसके बाद मैंने कॉलेज ज्वाइन किया, वहाँ पर UPSC देखा, लेकिन मुझे अच्छा लगने लगा सारे फिजिक्स पढ़ना, कैसे अप्लाई होती है, साइंस क्या होती है। फिर मैंने सोचा इसी में कंटिन्यू करते हैं, लेकिन जब 3rd 4th ईयर में आए तो सब लोग कैंपस प्लेसमेंट लेने लगे। मैंने कहा कि मुझे तो ये चाहिए ही नहीं है, मैं क्या करूं। मैं बहुत सारे वीडियोस देखने लगी, ये बाबा के, इसके, उसके। उसके बाद मैं और ज़्यादा कंफ्यूज हो गई। एक सडनली आपका वीडियो आया कि प्रेम क्या है। मुझे लगा ये आदमी कैसे बोल रहा है, इसकी हिम्मत कैसे ऐसे बोलने की। प्रेम मैं जानती हूँ, मुझे पता है, ये इनको फीलिंग के बारे में पता ही नहीं है, किस तरह से बोल रहे। मैंने एकदम साइड कर दिया कि नहीं देखना। उसके बाद इतनी ज़्यादा परेशान हुई, फिर आपका दूसरा वीडियो आया, फिर मैंने थोड़ा सा समझना स्टार्ट किया, चीज़ें स्टार्ट की, हाँ ये बात कड़वी है लेकिन सही है। उस तरह से फिर धीरे धीरे और देखना। फिर मैं इस तरह से था कि मेरा कॉलेज स्टार्ट हुआ, मैं 12 घंटे सिर्फ आपके वीडियोस ही देखती थी। कुछ नहीं करना है, कुछ नहीं, मेरे कुछ मतलब ही नहीं है ज़िंदगी से। होती रहे जो भी चीज़ें होती रही हैं। कोर्स वर्क स्टार्ट हो गई, सारी चीज़ें स्टार्ट हैं। मैंने कहा मुझे नहीं मतलब कितने परसेंटेज आती है, ठीक है जितना पढ़ लूँगी। लेकिन 20 मैं किताबें बहुत ज़्यादा पढ़ती हूँ, बचपन से ही किताबें पढ़ने का बहुत शौक है मुझे। और जो किताब मिल जाए घर में, न्यूज़पेपर, किताब, कुछ भी लिखा हुआ है पूरा पढ़ूंगी मैं। तो इस तरह से जितनी आपकी किताबें थी, कम से कम 20-30 किताबें, आपके वीडियोस, मुझे लगता था जितनी मुझे दिक्कतें होती थी सिर्फ आपके वीडियो देख के ही मुझे सोती थी, नहीं तो मैं सो नहीं पाती थी, एकदम से नींद खुल जाती थी। और एकदम कितनी दौड़, मैं कितना कर सकूं अपनी तरफ से, पूरा 100% देने की कोशिश करती थी कि हर चीज़ कर लूँ, ये भी कर लूँ, वो भी कर लूँ। लेकिन मुझे ना रास्ता पता था, ना मुझे चीज़ें पता थी। लेकिन मैं फिर वो था कि हाँ ठीक है। फिर धीरे धीरे मेरे भाई की डेथ हो गई, मेरा सगा भाई नहीं, दूसरा भाई, मेरे दादाजी थे, उनको कैंसर हो गया। उस टाइम पे भी मैं समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करूं। तो सिर्फ एक ही सहारा था, आपकी वीडियो देख के उठती थी, आपकी वीडियो देख के सोती थी। तो वहाँ पे भी तो गई थी? हाँ, उसके बाद मैं ऋषिकेश अकेले ही चली गई थी। मैंने कभी नहीं गई थी मध्य प्रदेश से बाहर कहीं भी। ठंडी पे अकेले ही चली गई थी देखने, फिर अकेले ही आ गई थी सब चीज़ें खुद से ही करके। कि मुझे, अब मेरे पिताजी कहते हैं ये किसको, क्यों जा रही हूँ, क्या करना है तुम्हें 4 दिन के लिए। मैंने कहा मैं बता रही हूँ, पूछ नहीं रही हूँ। बता के और फिर मैं चली गई। ये किस ईयर की बात है? ये 21, जब ऋषि केस में पहला अद्वैत महोत्सव हुआ था। अद्वैत महोत्सव हुआ था 4 दिन। हाँ, जो वहाँ पर हुआ था गीता भवन में। हाँ, गीता भवन में फिर वो नदी के किनारे भी बैठ के फोटोज एंड ऑल लिए गए थे। तो देखो ना, इंसान को उसके घर से, माहौल से बाहर निकालना मुश्किल है शुरुआत में ही। पहला कदम ये नहीं हो सकता कि उसको कहो कि तुम बाहर निकलो। कोई बहुत खुद ही भीतर से प्रेरित हो तो वो निकल आएगा बाहर। लेकिन पहला काम ये है कि वो बाहर नहीं निकल रहा तो तुम उसके घर के भीतर चले जाओ। और उसका जो रास्ता बना है वो बना है मोबाइल। कि वो लड़की है, वो खुद तो घर से बाहर निकल नहीं पाएगी, लेकिन एक तरीका है उसके घर के भीतर जाने का, और वो है उसका मोबाइल। तो इसलिए वो मोबाइल चुना था, और अब लग रहा है कि ठीक ही किया। बिल्कुल। अभी सर एकदम से सर्ज आया था, सब्सक्राइबर बढ़े थे 50 मिलियन तक, तब मैंने देखे। मैंने 20 से स्टार्ट किया था, जब उस टाइम पे बहुत ही कम था। उसके बाद एकदम से बढ़े, अभी एकदम सेचुरेशन सा। देखो जो सब्सक्राइबर्स वगैरह में सर्ज आता है ना, हाँ। यूट्यूब का एल्गोरिदम हमें सपोर्ट नहीं करता, ठीक है। वो एल्गोरिदम भी बना है कंजम्पशन के लिए।
क्योंकि बॉटम लाइन ये है कि YouTube की इनकम एडवर्टाइजर्स से होती है ना। आपके वीडियोस में हाँ, नहीं आती। YouTube एक प्रॉफिट मेकिंग कंपनी है गूगल की, जिसको सब्सक्राइबर्स, जिसको एडवर्टाइजर्स से ही पैसा मिल रहा है, तो वो उसी कंटेंट को प्रमोट करेंगे जो इंसान को एक्साइट करता हो और कंजम्पशन की दिशा में धकेलता हो। तो YouTube का जो एल्गोरिदम है वो हमें सपोर्ट नहीं करता, कर सकता ही नहीं है। कोई भी YouTube हो, कोई भी सोशल मीडिया हो, उसका एल्गोरिदम जो बात मैं बोल रहा हूँ उसको सपोर्ट करेगा, तो फिर तो YouTube ही बंद हो जाएगा ना। या तो बंद हो जाएगा, YouTube को भी फिर नॉन प्रॉफिट बनना पड़ेगा, YouTube को भी थोड़ा अपने दिमाग में शुद्धि लानी पड़ेगी, उसके एल्गोरिदम को ठीक होना पड़ेगा। तो जो सर्च वगैरह देखते हो सब्सक्राइबर्स में, उसके पीछे संस्था के बहुत एफर्ट्स होते हैं। जब हम जान लगाते हैं कई तरीक़ों से और काफ़ी सारा उसमें रिसोर्स इन्वेस्ट करते हैं, तब वो सर जाता है। वो ऐसे नहीं आता कि कंटेंट अपने आप वायरल हो गया तो एक हफ्ते में 3 मिलियन जुड़ गए, वो वैसे नहीं होता है। तो जितना हो सकता है उतना हम उसको आगे बढ़ाते हैं और एक सीमा के बाद हम उसमें रुकते हैं। लोग सब्सक्राइबर का जो बटन है वो तो खुद ही दबाते हैं। समस्या रीच की है, वो बटन तब दबाएंगे ना जब उन तक पहले वीडियो पहुंचेगा। ये जितने भी सब्सक्राइबर देख रहे हो उस पर यूट्यूब पर, उन सब ने खुद ही सब्सक्राइब करा है, लेकिन सब्सक्राइब तो तब करें जब पहले उनके सामने वीडियो आए। तो उनके सामने वो वीडियो लाने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है और बहुत रिसोर्सेज लगाने पड़ते हैं, नहीं तो वो वीडियो उनके सामने पहुंचेगा ही नहीं कभी। जब पहुंचेगा ही नहीं तो सब्सक्राइब कैसे करेंगे। और सोचो कोई अपने घर में बैठा है, एल्गोरिदम कभी उस तक वीडियो पहुंचाएगा ही नहीं। बिल्कुल हो सकता है ऐसा, फ्रेम आ जाएंगे, बिल्कुल ऐसा हो सकता है कि तुम तक भी जो वीडियो पहुंचा हो वो प्रमोटेड रहा हो, ठीक है। उसको प्रमोट किया चूँकि, तो इसलिए वो पहुंच पाया। और प्रमोट ना करें तो ज़्यादातर लोग जिनको बहुत फ़ायदा हुआ है, ज़्यादातर लोगों तक वीडियो कभी पहुंच ही नहीं पाते, क्योंकि वो लोग कभी खुद सर्च करते नहीं और एल्गोरिदम कभी रिकमेंड करता नहीं। जब YouTube वीडियोस देखते हैं ना तो उस तरह से कंटेंट आता है जो हमें चाहिए भी नहीं है, जो चाहिए भी नहीं है, तो वो कंटेंट ज़्यादातर वही आता है जो आपको नीचे ही गिराएगा। हाँ। YouTube हो, इंस्टाग्राम हो, कोई भी हो, वो कंटेंट ऐसा नहीं होता कि वो आपको उठने की दिशा में प्रेरित करेगा। हाँ, एक बार आपने मान लीजिए आचार्य प्रशांत या कुछ और देखना शुरू कर दिया, उसके बाद वो फिर आपको दिखा देगा और कि ठीक है आप इनके देखते हैं तो और दिखा दिया, वो बाद में हो जाएगा। लेकिन शुरुआत तो प्रमोशन से ही करनी पड़ती है कि उसके सामने एक बार ले तो आ दो। हाँ, उसके सामने आ जाता है, वो देख लेता है, फिर वो अपने आप दबा देता है वो सब्सक्राइब बटन वगैरह। तो इसलिए वो सर्जेस जो देखते हो ना वो पीरियोडिक होते हैं, एपिसोडिक होते हैं। वो ऐसी दुनिया भी हमारी है नहीं कि डेयरिंग विजडम कंटेंट को हमारे एल्गोरिदम्स खुद ही रिकमेंड कर पाए, ऐसी दुनिया नहीं है हमारी। अभी जो जनरेशन आ रही है मुझे लगता है कि वो ज़्यादा एक्सेप्ट करेगी। हाँ, वो जनरेशन आ रही है, उस जनरेशन को बनाना पड़ रहा है। वो जनरेशन भी खड़ी करनी पड़ रही है जो एक्सेप्ट करे, आगे भी बढ़ाए। वो आ जाएगी, फिर तो मतलब माहौल बदलेगा, हवा की दिशा ही बदल जाएगी। उसी चीज़ के लिए सारा काम है कि लोग हैं वो अपनी भाषा में। हाँ, हमने जो जान लगाई है वो हिंदी वाली रिकॉर्डिंग्स पर लगाई है, क्योंकि ज़्यादा ज़रूरत भी जो हिंदी हार्टलैंड है ना, हाँ, उसको रही है। बिहार, यूपी। हाँ, क्योंकि ज़्यादा पिछड़ा हुआ वही है, तो इसलिए हमने भी जो हिंदी वाली चीज़ थी उसको ही ज़्यादा आगे बढ़ाया है। लेकिन इंग्लिश चैनल भी है, उस पर भी है, वो धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है। तो एक तो कारण ये है
न जानने का दूसरा कारण एक और होता है बड़ा। दूसरा कारण ये होता है कि दुनिया में कोई भी सिस्टम हो, वो ऐसी चीज़ को तो फिर भी बर्दाश्त भी कर लेगा, बल्कि सपोर्ट भी कर लेगा जो सिस्टम के भीतर की हो, जो उनके अहंकार को हाँ, जो सिस्टम की फाउंडेशंस के अगेंस्ट न जाती हो, वो चल जाएगा। लेकिन जो चीज़ आपके सिस्टम से बिल्कुल ही बाहर की है, जो आपकी भीतरी व्यवस्था, आपका जो साइकोलॉजिकल अरेंजमेंट है और आपकी जो बिलीफ्स हैं दुनिया को लेकर और ज़िंदगी को लेकर, जो बात उसके बिल्कुल विपरीत होगी, आप उसको सपोर्ट कैसे कर लोगे? उसको सपोर्ट करना तो आत्मघाती हो जाएगा ना। वो जब तक एकदम दुख ऐसे नहीं हो जाता है कि यही ठीक, सहनता के बाहर हो जाए। ठीक। जिस तरह से मैंने आपका वीडियो पहला देखा तो मेरे पास वही लोग आएंगे जिनको साफ साफ दिख ही जाए कि जो सिस्टम है वो मूर्खता से भरा हुआ है, बर्बादी करता है और दुख देता है। अब ये दिखने में समय लगता है, तो इसीलिए लोगों का जो पहला रिएक्शन होता है मेरी बात को सुनकर, वो ये होता है कि अपोज या अवॉइड, क्योंकि वो एक सिस्टम के भीतर है, उस सिस्टम से उनको कुछ सुख सुविधाएं मिल रही हैं, उस सिस्टम के भीतर उन्हें कुछ प्रोग्रेस भी मिली है, आगे के लिए भी उम्मीदें हैं। और बहुत ज़्यादा लोगों को ना तो नॉलेज होता है, ना कंसर्न होती है कि माइक्रो लेवल पर हमें भले ही सुख सुविधा मिली हो, लेकिन जो हमारी साइकोलॉजिकल व्यवस्था है भीतरी, जो हमारे इगोइस्टिक स्ट्रक्चर्स हैं, उन्होंने मैक्रो तो डिस्ट्रक्शन ही करा है ना। लोग इस पर ध्यान भी नहीं देते हो, कहते हैं हमें अपनी 10-20 साल 40 साल की ज़िंदगी जीनी है और उतना जी के मर जाएंगे, हमें क्या फ़र्क पड़ता है कि क्लाइमेट चेंज से आगे पृथ्वी का क्या होगा या कि डिफॉरेस्टेशन से क्या होगा। हमें क्या फ़र्क पड़ता है कि हमने जो स्ट्रक्चर रखा उसमें वायलेंस इनबिल्ट है, और इनबिल्ट होने के कारण अब देखो न्यूक्लियर टेस्टिंग दोबारा शुरू होने जा रही है। लोग इस बात पर ध्यान देना नहीं चाहते, क्योंकि ध्यान देना उनके लिए थोड़ा असुविधाजनक होता है। तो वो ये मानते हैं कि जिस स्ट्रक्चर में वो काम कर रहे हैं वो स्ट्रक्चर ठीक ही ठाक है, जबकि वो स्ट्रक्चर बहुत बहुत ज़्यादा जहरीला है, वो डायनामाइट है वो स्ट्रक्चर। लेकिन लोग उस स्ट्रक्चर के भीतर खुश हैं, या कम से कम उनकी जो लिमिटेड कंसर्न्स और डिमांड्स हैं वो वहाँ पूरी हो रही हैं, तो वो कहते हैं चलो जो चल रहा है चलने दो। मैं आकर के कोई ऑर्नामेंटेशन की बात नहीं कर रहा हूँ कि आपका ये जो स्ट्रक्चर चल रहा है, आपकी जो व्यवस्था चल रही है, आपका जो पूरा खेल चल रहा है, उसको आप कैसे थोड़ा सा और डेकोरेट कर सकते हैं। हाँ, आप कैसे उसको थोड़ा सा और मार्जिनली इम्प्रूव कर सकते हैं। मैं ये नहीं कहता हूँ कि आओ मैं तुमको योगा का एक नया मेथड सिखाऊंगा जिससे तुम्हारी जो अपनी कॉर्पोरेट प्रोडक्टिविटी है और जो तुम्हारी मैनेजरियल इफेक्टिवनेस है वो बढ़ जाएगी। ठीक है ना। मैं आकर बोल रहा हूँ कि तुम जो काम कर रहे हो वो काम भी बर्बाद है, और जो तुम्हारी कंपनी काम कर रही है वो काम भी सुसाइडल है, वायलेंट है, डिस्ट्रक्टिव है। समझ रहे हो? तो अब मुझे सपोर्ट क्यों करेगा कोई? मैं वहाँ पर जा कर के, मैं भी एक कॉर्पोरेट गुरु बन के वहाँ पर जाऊँ और मैनेजरियल इफेक्टिवनेस बढ़ाने के तरीके सिखाना शुरू कर दूँ, या कि यूजिंग गीता टू मैक्सिमाइज योर प्रॉफिट्स। समझ रहे हो? इस पर मैं जा कर के एक वहाँ पर लेक्चर ले लूँ, तो सब यहाँ पर सर ये गीता सेशन इसीलिए ही होता है कि हाउ बिकम मोर इफेक्टिव, मोर प्रोडक्टिव, बिल्कुल यूजिंग गीता। बिल्कुल। अब मैं ये करूँ तो मैं फिर सिस्टम और स्ट्रक्चर के भीतर आ जाऊँगा, और फिर सिस्टम स्ट्रक्चर्स मुझे एक्सेप्ट करेंगे, प्रमोट करेंगे, पैट्रनाइज करेंगे, सरकार भी फिर अवार्ड देगी, ये सब होने लग जाएगा। कई तरह के इंस्टीट्यूशन समर्थन में आ जाएंगे। लेकिन जब आप एक सिस्टम के बाहर जा कर के बाहर से ही सिस्टम को इनवैलिड डिक्लेयर कर रहे हो, तो सिस्टम क्यों आपको फिर सपोर्ट करे? तो इसलिए जो इंस्टीट्यूशंस हैं, चाहे वो सोशल हों, पॉलिटिकल हों,
या साइकोलॉजिकल इंस्टीट्यूशंस हो, उनसे रेजिस्टेंस मिलना एक नेचुरल बात है, और वो रेजिस्टेंस मिलेगा, ज़रूर मिलेगा। लेकिन जहाँ इंस्टीट्यूशंस अपोज करेंगे वहीं इंडिविजुअल्स सपोर्ट करेंगे, क्योंकि एक तरह से जो काम हम कर रहे हैं वो काम इंडिविजुअल को टॉक्सिक इंस्टीट्यूशन से लिबरेट करता है। तो इसीलिए इंस्टीट्यूशन तो अपोज करेगा ही करेगा। क्वेश्चन ये है कि इंडिविजुअल कितना सपोर्ट कर रहा है, वहाँ समस्या आ जाती है। क्योंकि जो इंडिविजुअल्स मेरे काम के बेनिफिशियरी भी हैं, वो ये हिम्मत कम दिखा पाते हैं कि बाहर निकलें और इस काम को आगे बढ़ाएं। निकलते भी हैं। अब जैसा अपना आप बता रहे हो कि यहाँ तक बात पहुँचाई, ये किया वो किया, यहाँ पर ये अभी जो बातचीत है ऑर्गेनाइज भी करी, तो निकलते भी हैं। पर ऐसे और हज़ारों लाखों लोग चाहिए जो बाहर निकल करके धड़ल्ले से खुद ही बोलें कि हाँ यही चीज़ है, इससे फ़ायदा हुआ है। सर मैंने अपनी प्रोफेसर तक को, वो भी आपको देखती हैं, मुझे नहीं लगता कोई और प्रोफेसर आपको देखता होगा। वो वीगन भी हैं और मैं भी वीगन हूँ, वो भी आपको देखती हैं, वो भी आपकी किताबें पढ़ती हैं, मैं भी पढ़ती हूँ। हाँ, तो यही चाहिए ना, क्योंकि इंस्टीट्यूशनल रीच या सपोर्ट तो मुझे नहीं मिलने वाला। यूट्यूब का एल्गोरिदम भी एक इंस्टीट्यूशन है, वो भी मुझे सपोर्ट नहीं करेगा। भारत सरकार भी एक इंस्टीट्यूशन है, वो भी नहीं करेगी। सोशल इंस्टीट्यूशंस हैं बहुत सारे, वो भी मुझे नहीं करेंगे सपोर्ट। तो जो एक ही जगह है जहाँ से सपोर्ट आ सकता है, वो तो है इंडिविजुअल, व्यक्ति। क्योंकि मेरा काम किसी व्यवस्था को और बढ़ाने के लिए नहीं है, मेरा काम व्यक्ति को व्यवस्था से आज़ाद कराने के लिए है। तो देखते हैं व्यक्ति कितना दम दिखा पाते हैं। सर जो जुड़ते हैं थोड़े दिन तक रहते हैं, वो थोड़ा डेवलप हाँ, करते जो हैं। जुड़ेंगे रहेंगे उनको होगा। सवाल आता है ना कि जुड़ने की पेस क्या है। सारी दिक्कत बॉटलनेक ये है कि एट व्हाट स्पीड आर पीपल रेडी टू ज्वाइन। हमारी तो एक संस्था है, फाउंडेशन है, तो उसके जितने भी रिसोर्सेज हैं उसको जितना ज़्यादा हो सकता है इसी में झोंक देते हैं कि लोगों तक पहुंच पाएँ। रीच वो रीच हमें सोशल इंस्टीट्यूशंस नहीं देंगे, वो रीच कोई एल्गोरिदम नहीं देगा हमें, मीडिया नहीं देगा, कोई एल्गोरिदम, कुछ कहीं से नहीं मिलनी है वो रीच। वो रीच मिल जाए तो काम हो जाए। तो सर ये तो वही है। केंचुआ है सर। केंचुआ है ये। इतना लंबा देखा है देवेश जी आपने पहले बार? पर कोई ना कोई तो कुचल ही देगा इसको। हाँ। ये जा इसको- भी ऐसे रहा है टेढ़ा, सीधा निकल जाए या तो इसको लकड़ी से काटे। नहीं ये तो कम ही है, निकल जाएगा। हाँ, निकल जाएगा, देख लो। समय लगेगा निकलने। लकड़ी वाला सही तरीका है। ये यहाँ पर बहुत सारी जोक होती है जो बारिश की टाइम पे बहुत सारी आ जाती है, बहुत कुछ भी आती इसके है। सामने लग रही है। आने दो इसको, चढ़ने दो उसको। रखी रहना, अभी थोड़ा सा सेंटर में आ जाना है। इसी तरफ निकाल देंगे कि इस तरफ को वापस। हाँ, थोड़ा सा दूर फेंक देना, नहीं तो फिर से आ जाएगा। हाँ बस। लकड़ी भी रखी दो, पूरा सब कुछ रखो। तो सर आप ब्रेकफास्ट वगैरह कहाँ करेंगे? सोचे ही नहीं करूँगा भी कि नहीं, ये भी नहीं सोचा।